एक बार विषाद में मधुमक्खी आई, वर्षों से दौड़ धूप करती हूँ आई। जिनको जन्मा पाला पोषा सब सगे सहाई, छोड़ गए मझधार में हाय हे माई। एक बार विषाद में मधुमक्खी आई। जंगल उपवन घूम घूम मधु खोजने जाती, कुछ खाती बच्चों के हेतु घर में लाती। रखती अंश बचाती फिर काम आएगा, बुरे वक्त में कुछ तो आराम आएगा। यह सोच मन रख कर्म करती आई, एक बार विषाद में मधुमक्खी आई। जीव जगत के घर मेरा तोड़ गिराते, मधु खाते बिखराते और मज़े उड़ाते। कभी बहेलिए आते घर का घर ले जाते, मैं और मेरे बच्चे भूखे ही रह जाते। हर बार इस कस में कस बेघर हो जाते, सोचती हाय राम कैसी विपदा आई, एक बार विषाद में मधुमक्खी आई। डियर फ्रेंड्स, ये श्रुति सागर काव्य की प्रारंभिक लाइनें हैं। श्रुति सागर कर्म के बेस पर लिखा गया एक काव्य है। अभी मार्केट में अवेलेबल है, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, गुड रीडर के ऊपर ये अवेलेबल है। लेकिन बहुत सारे पाठकों की ये समस्या आई है कि वो इसको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वास्तव में ये तत्व ज्ञान के ऊपर लिखी गई एक साधारण भाषा में लिखा गया एक काव्य है। तो मैं सोचा क्यों न इसको थोड़ा इजी कर दिया जाए और थोड़ा इसके हास्य को भी समझाया जाए। प्रारंभ में तो पहले 1-2 चैप्टर तक तो बहुत आसान है ये, लेकिन बाद में थोड़ा इसका दर्शन गूढ़ दर्शन हो जाता है। तो मेरे साथ साथ इसको फॉलो करिए, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। एक बार एक मधुमक्खी को विषाद उत्पन्न हो जाता है कि वो जिस काम को जीवन भर करती रही है, मतलब मधु खाती है, छत्ता बनाती है, मधु इकट्ठा करती है और बहेलिए उसका घर तोड़ कर लेके चले जाते हैं। तो वो हर साल नया छत्ता बनाती है, फिर नया छत्ता बनाती है तो फिर लोग उसके छत्ते को तोड़ देते हैं। उसमें उसको बहुत क्षति होती है, उसके बच्चे और अंडे बेघर हो जाते हैं। तो इसी काम को करते करते वो अपने इस जीवन से ऊब जाती है और उसको विषाद उत्पन्न हो जाता है कि जब मेरा घर हर वक्त हर साल टूट ही जाना है, तो फिर मैं काहे के लिए इस घर को बार बार बनाती हूँ, क्यों बार बार इस काम को करती हूँ। वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में है और उसको बस विषाद उत्पन्न हो जाता है, शरीर भी कुछ साथ नहीं देता है। तो अब वो कहती है कि मैं आगे इस काम को नहीं करूँगी और रूठ कर बैठ जाती है। कहती है कई बार मैं टूटी हाय बिखर गई, बेघर हुई अनाथ देखकर सिहर गई। क्या था मेरा कसूर, क्या था मेरा कसूर, सोच कर बिफर गई। जब से आई जगत में क्या बुरा किया, मैं और मेरे बच्चों ने क्या गुनाह किया। इसी सोच में आंखें क्रोध से लाल हो गई, देखा उजड़ा आशियाना बेहाल हो गई। एक बार विषाद में मधुमक्खी आई। कईयों को आवेश में काट खाया, मरती क्या ना करती क्रोध ने भरमाया। बेघर हुई अनाथ अपने छूट गए, घर कुटुंब सब उजड़े रिश्ते टूट गए। जिन्हें उधर में जन्मा वे भी बिछड़ गए, जिनको माना था अपना वो किधर गए। एक नहीं हर बार मैं लुटती आई, एक बार विषाद में मधुमक्खी आई। बहेलिए उसके घर को तोड़ देते हैं, बार बार उसको उजाड़ देते हैं। तो वो कई वर्षों के स्ट्रगल के बाद अंत में बैठ जाती है। कहती है क्या करूं, प्रारब्ध में यही लिखा, किसके लिए करूं मेरा ना कोई सखा। किसके लिए बसाऊं फिर उजाड़ी जाऊंगी, हो सकता है इस बार मारी जाऊंगी। इस कारण को सोच कर्म से ऐंठ गई, त्याग सभी कर्मों को आज से बैठ गई। एक बार विषाद में मधुमक्खी आई। लेकिन कर्म कहाँ पीछा छोड़ता है। बैठ तो गई लेकिन बैठे बैठे सोच रही है, पीछे के कुछ किए कर्म याद आ रहे हैं, कुछ दुख याद आ रहे हैं, कुछ सुख याद आ रहे हैं, और पेट में लगी भूख कहाँ छोड़ती है और धीरे धीरे सोचती है तो किसी एक अथाह शक्ति को, अनजानी शक्ति के सम्मुख फरियाद करने लगी है। कहती है
कि बैठे बैठे आट में किया निरंजन याद, आंख बंद करने लगी ईश्वर से फरियाद। अंतर में परमात्मा सब देख रहा, कैसे करूं निदान ऐसा सोच रहा है। कहते हैं परमात्मा तो हर जीव के अंतःकरण में वास करता है, और उसके भीतर बैठा परमात्मा भी अंतःकरण में ये सोच रहा है कि इसने तो बहुत ही गलत निर्णय ले लिया है, इसका क्या करूं। तो भीतर बैठे परमात्मा के दिमाग में एक विचार आया, एक विचार अंतर में आया, मधुमक्खी का रूप बनाया, कुआं आज प्यासे को दाया, मेरी माया आज कैसे भरमाई। एक बार विषाद में मधुमक्खी आई और वो एक छोटी मधुमक्खी का रूप बनाकर उनका अंतःकरण, क्योंकि वो सुषुप्त अवस्था में चली जाती है, समाधि की अवस्था उसको हो जाती है, वहाँ पहुँच जाती है, और वहाँ से उसके भीतर से आत्मदेव निकल कर एक छोटी मधुमक्खी बनकर उसके सम्मुख जाकर बैठ जाते हैं। इस महाकाव्य में मैं इसको महाकाव्य कहूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा काव्य है जो लगभग 450 पेज का है, और 50 से ज़्यादा पेज हैं। इसमें सभी दर्शन, ब्रह्म दर्शन, धीरे धीरे इसको समझेंगे, पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ में आएगा। तो ये इस काव्य की शुरुआत है। इसके 2 ही किरदार हैं। ये एक उपन्यास के समान एक काव्य है जिसके 2 ही किरदार हैं, एक मधुमक्खी है, एक आत्मदेव, अर्थात उस मधुमक्खी का आत्मा स्वयं ही मधुमक्खी का रूप बनाकर उनके सम्मुख जाकर बैठ जाता है, और दोनों में वार्तालाप होता है। मज़ा आएगा, जरा सुनिए। बड़े प्यार से पूछा ले हाथों में हाथ, निष्ठुर हो बैठी क्या घटा है साथ। नम आँखों से वो व्यथा सुनाने लगी, आप बीती सारी बात बताने लगी। सार्थक भाव से प्रभु करने लगे अरदास, मेरा कहना मानकर शुरू करो सब काज। ईश्वर सर्वरूप हैं सब भला करें, तेरी व्यथा का भी कुछ निदान करें। उनकी बातें सुनकर थोड़ा सा कुछ आई, पहले आनाकानी की फिर रास आई। एक बार विषाद में मधुमक्खी आई। तो वो तो नहीं समझती कि मेरे साथ एक दूसरी मधुमक्खी आकर बैठ गई, वो नहीं समझ रही है। तो वो थोड़ा सकुचाती है, बैठ जाती है, फिर बड़े टूटे हुए मनोरथ से एकदम मोरल एकदम डाउन है और बैठ जाती है। और बस आत्मदेव कुछ पूछ रहे हैं, बस जवाब भी ऐसा है, उल्टा सीधा दे रही हैं। लेकिन आत्मदेव तो ठान कर आए थे कि इसको सीधी राह पर लेके आना है, क्योंकि बिना कर्म के किए कोई जीव, अगर वो अपनी इंद्रियों से कर्म नहीं करता तो बिना इंद्रियों से कर्म नहीं करेगा तो मानसिक रूप से तो कर्म करता ही है, क्योंकि कर्म की शुरुआत तो बहुत गहरी है। तो वो वहाँ पर समझाते हैं कि तुमने इतने दिन अपनी इच्छा से काम किया, आज तो मेरी इच्छा से एक दिन और करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, ताकि मैं तुम्हारे नित्य किए हुए कर्म के, जो तुम नित्य कर्म करती हो, उनको मैं तुम्हें समझा सकूं। तो वो एक दिन के कर्म के लिए मान जाती है। प्रथम किरण की बेला में गए कर्म की आस, उपवन फूल लताओं में मधु करने लगे तलाश। एक एक फूल तलाश किया, पुनः कर्म आगाश किया, फूल फूल डाली डाली उन्होंने रास विरास किया। फिर पीले फूलों की खेती में दोनों मंडराने लगे, भरपूर मधु का दांव लगा, बड़े चाव से खाने लगे। पेट भरा कुछ साथ लिया, फिर घर को आई, एक बार विषाद में मधुमक्खी आई। दोनों बाहर जाते हैं और जो नित्य कर्म करते हैं उसी कर्म में को करते हैं, और सुबह से शाम तक वही नित्य कर्म करके वापस अपने छत्ते में आकर बैठ जाते हैं। और फिर छत्ते में जब सोने का टाइम होता है, जब मधुमक्खी सुसुप्त अवस्था में जाने को होती है, अर्थात निद्रा से पहले उसको थोड़ा सा आलस्य में जब डूबने लगती है, तब परमेश्वर उस वक्त को स्पेशली चुनते हैं, क्योंकि वो ऐसा वक्त है जब मानव देह में कर्मों की भावनाएं का संचालन थोड़ा कम हो जाता है। कहते हैं कि कर्मों की भावना का संचालन जब कम होता है तो उस वक्त में अगर कुछ सोचा जाए, कुछ कर्म किया जाए तो वो ज़्यादा उसका प्रभाव होता है। तो वही समय का चुनाव किया। हल्की नींद कुमारी थी, दोनों ही थकी आ रही थी। परमेश्वर मधुमक्खी और मधुमक्खी दोनों ही थकी हुई थी, दिन भर काम किया। हल्की नींद कुमारी थी, दोनों ही थकी आ रही थी। परमेश्वर मधुमक्खी ने ली थोड़ी सी सिसकारी थी। अर्ध निद्रा का भाव था,
मीठा दर्द पाँव था, जीवन में अलगाव था, अंतर कर्म उबाव था। आलस से भरा हवाओं में निंदिया मीठी आने लगी, परमेश्वर मधुमक्खी कर्म गति समझाने लगी। पूछा पूछा दबी दबी आवाज में, रुग्ण कंठ के साज में, निंदिया के आगाज में, बोझल से अंदाज में, आज का दिन तुमने कैसे है जिया, कर्मों की इस भीड़ में क्या क्या है किया। आवाज चर्र से आई, ली हल्की सी अंगड़ाई, वही जो वर्षों से करती हूँ आई, एक बार विषाद में मधुमक्खी आई। उन्होंने पूछा, चलो आज तो मेरे साथ गई, तुमने दिन भर क्या क्या किया, जरा समझाओ तो। आत्मदेव कहते हैं मधुमक्खी को। मधुमक्खी आलस से भरी आवाज़ में बोलती है, धीरे से करवट लेती है और कहती है, बस वही जो जीवन भर करती आई हूँ और आज कौन सा अलग किया है। आत्मदेव धीरे धीरे समझाना शुरू करते हैं। कहते हैं, याद करो पीले फूलों की फुलवारी, याद करो पीले फूलों की फुलवारी, मदमस्त फिजा में जाती थी वारी वारी, झूम झूम कर उड़ती डाली डाली जाती, आंख बचाकर फूलों से मकरंद चुराती, पंख पाँव में समेट पराकण ले जाती, एक बार 100 फूलों में सहवास कराती। कर्मों की इस क्रिया को तू क्या जाने, प्रत्यक्ष परोक्ष कर्मों को क्या पहचाने, मैं घर मेरे बच्चे बस इतना ही जाने, गूढ़ कर्म की गति को ना पहचाने, कहती हो यही वर्षों से करती हूँ आई, एक बार विषाद में मधुमक्खी आई। तो आत्मदेव जो उन्होंने किया उसकी गहराई को धीरे धीरे समझाने लगे। आगे कहते हैं कि उन फूलों में जहाँ तुमने सहवास कराया, फूल बने हैं बीज यह प्रकृति माया, पके खेत को काट कर किसान ले गया, क्या धरती माता को वह दुख दे गया। घर में आधे बीजों का गोदाम लगाया और आधों को पीड़ कर तेल बनाया, कुछ तेल को छौंक में किसान खा गया, बचा हुआ प्रसूति में कुछ काम आ गया, तेरे कर्म की यह गति कुछ समझ में आई, एक बार विषाद में मधुमक्खी आई। धीरे धीरे उस कर्म की गहराई को वो धीरे जो कर्म उसके द्वारा किया गया था उस कर्म को धीरे धीरे वो समझाने लगे और मधुमक्खी बड़ी सहजता से उसकी आत्मदेव की बातें उनके दिमाग में बड़े गहराई से बैठने लगी। उनकी बातों को सुनकर झटका सा लगा, जैसे जन्म जन्म से सोया जैसे चित जगा। एक झटके के साथ वो उठकर बैठी, टूट गई अड़चन जो चित में थी ऐठी, नम्र भाव से बोली नम्र भाव से बोली, अगत का ज्ञान बताओ, मैं बड़ी अज्ञानी गुप्त सार समझाओ, हाय बड़ी मूर्ख उल्टी जिद कर बैठी, होने लगी ग्लानि क्यों कर्म से ऐठी। अपने इन संशयों से बड़ी पछताई, एक बार विषाद में मधुमक्खी आई। आत्मदेव की बातों को सुनकर उसके अंतःकरण में जो अड़चन थी वो टूट गई और वो थोड़ा अपनी नींद की आगोश से बाहर आई और कहने लगी कि ये सार इसको तो मैं समझ ही नहीं पाई जो आपने समझाया, आप थोड़ा मुझे दोबारा समझाओ। हमने जो दिन भर काम किया, मैं तो सोचती हूँ बस मैं और मेरे बच्चों का भरपेट भोजन हो गया और बस उतना ही जीवन है, लेकिन आपने कुछ और भी बताया कि मेरे पैरों में परागकण और मैं ये फिर फूलों में आगे उनसे वो मेरे पैरों से फूलों में फर्मेंटेशन होता है और आगे बीज बनते हैं, ये तो मैं कभी जानती ही नहीं थी। ये बात जब उन्होंने उनके सम्मुख आई तो उसकी अड़चन टूट गई। नींद में जो कर्म के प्रति उसका उस नकारात्मकता आ गई थी, जो विषाद उत्पन्न हो गया था, वो टूटा और थोड़ा सिमट कर सहज से बैठ गई और फिर सुनने लगी। आत्मदेव उसको आगे समझाते हैं और कहते हैं कि गोदाम लगे बीजों को पुनः खेतों में बोया, अपने गर्भ में धरती ने उनको संजोया, बादलों ने मीठे जल से उनको सींचा, सूरज की गर्मी ने उनको ऊपर खींचा, वायु से ले प्राण जीवन संचार किया, खुले हुए आकाश ने उनको शरण दिया, देखते ही देखते खेती लहलाई, एक बार विषाद में मधुमक्खी आई। मधुमक्खी ने मधुमक्खी के साथ और पांचों तत्वों की जो क्रिया हुई, उस फूल को, उस खेती को उत्पन्न करने के लिए
उसको समझाने लगते हैं। इस विधि प्रकृति का करती हो संचार, पर अपने अज्ञानवश हो बैठी लाचार। अगर कर्म से रूठ जाओगी, कर्म चक्र से टूट जाओगी, दुखों की भीड़ में हो जाओगी लाचार। अतः अपनी करनी पर कुछ तो करो विचार। उनकी बातों से और उत्सुकता आई, एक बार विषाद में मधुमक्खी आई। आत्मदेव की ये बातें सुनकर उसको और उत्सुकता होने लगती है। आत्मदेव थोड़ा डांटते हैं और कहते हैं कि तुम बिन प्रकृति का क्या काम रुकेगा। तेरे जैसे क्षण भर में अनेक जनेगा। जिसने तुझे बनाया है तेरे जैसे अनेकों को बनाकर खड़ा कर देगा। उसमें इतनी सत्ता है, वो शाश्वत परमात्मा तेरे जैसे हजारों जीव को बनाकर खड़ा कर देगा। लेकिन तुम क्यों प्रकृति के विरुद्ध जाकर तुम कर्म से रूठ गई हो। इस खेती की क्रिया में तुम नहीं नवेली। तुम नवेली मतलब तुम नई नहीं हो। तुम जब हर बार करती आ रही हो तो इस कर्म की क्रिया को चलने दो, रोको मत। इस खेती की क्रिया में तुम नहीं नवेली। बहुत जुड़े हैं संग नहीं, तुम नहीं अकेली। किसान बहेलिए जीव अनेकों संग जुड़े। पंच तत्व गुण तीन तुम्हारे संग खड़े। आकर्षण संभाग से सब संग लड़े। महामाया का योग है सब संग खड़े। इस ज्ञान की चर्चा में थोड़ी सीधी प्रकृति संग इस क्रिया की एक विधि। कर्म अगर त्यागा तो बंध जाओगी। जन्म मरण की अग्नि में रंध जाओगी। ज्ञान भरी वाणी सुनी वो मुस्काई। एक बार विषाद में मधुमक्खी आई। जब इस सार को उनकी दिमाग में आने लगा तो धीरे धीरे मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराती है अपनी गलती के ऊपर। शायद मैंने गलती कर दी है। एक बीच में सवाल पूछती है कि जिसने उजाड़ा घर उसका क्या होगा, जिसने मेरा घर तोड़ा उसका क्या होगा। कर्म गति के हेतु पाप का भागी होगा। पाल पोष पैदा किए सब छोड़ गए। जिनको कहती थी अपना मुंह मोड़ गए। कर्म गति के हेतु वे क्या पाएंगे, वे भी अपने हिस्से का दुख नहीं पाएंगे। इन बातों को सोच मना उत्कंठा आई। एक बार विषाद में मधुमक्खी आई। इन्हीं बातों को सोचकर मैं बैठ गई थी। मेरे मन में उत्कंठा उत्पन्न हो गई थी कि जब मेरे कर्म का कोई परिणाम ही नहीं होता है तो मेरे मन में वो उत्कंठा उत्पन्न हुई और मैं कर्मों से बैठ गई। जिसने जो बार बार मेरे घर को तोड़ता है उसका क्या होगा। आत्मदेव उसको समझाते हैं, तेरे घर के मोम से एक बीन बजाई। तेरे घर के मोम से एक बीन बनाई। गली गली में घूम घूम कर बीन बजाई। एक अबला के पुत्र को सर्प ने घेरा। बैठ गया छाती पर कुंडली मार के डेरा। अच्छे सुर और ताल में वहाँ बीन बजाई। अबला के बेटे की उसने जान बचाई। और औषधि को और मधु को उसने औषधि में डाला। विहंग दुखों की बाढ़ से लोगों को तारा। इतने में कर्म गति की नहीं रुकेगी। कर्म श्रृंखला अनंत तक नहीं रुकेगी। अनंत कर्मों का फल तुझको भी आएगा। कर्मों का सुख दुख तुझको भी आएगा। श्रद्धा से सुनवाणी फिर और भरमाई। एक बार विषाद में मधुमक्खी आई। अब जब आत्मदेव ने उनको ये बात समझाई कि ना तो तुम इस कर्म की श्रृंखला, इस चेन में तुम अकेली हो, और ना ही तुम ये समझ लेना कि तुम अगर रुक गई तो ये कर्म नहीं रुकेगा, क्योंकि प्रकृति का कोई कर्म नहीं रुका। जब तुम थी तब भी चल रहा था, अब तुम हो तब भी चल रहा है, तुम नहीं रहोगी तब भी चलता रहेगा। लेकिन तुम स्वयं को ही अपने आप के भौतिक जीवन को अस्त व्यस्त कर लोगी और आप अपनी आत्मा को भी अस्त व्यस्त कर लोगी। इसलिए इस कर्म की विधि को अगर तुमने त्याग दिया तो तुम कर्म के महान चक्र में फंसकर दुखों को प्राप्त हो जाओगे। और ये केवल मधुमक्खी का नहीं, मधुमक्खी तो केवल इसमें एक पात्र है। ये सृष्टि के हर एक जीव के साथ ऐसा ही होता है। इस काव्य में मधुमक्खी को ही क्यों चरित्र बनाया गया है वो अब आगे जाएंगे तो समझ में आता जाएगा। पूर्व कर्मों का सुख दुख यहाँ काट रही और अगत के कर्मों का यहाँ बांट रही। भाग सभी के कर्मों का निश्चित पाओगी। लाख करो जतन पर नहीं बच पाओगी। तेरा घर टूटा बहेलियाँ पछताएगा। पाप कर्म का भाग वह निश्चित पाएगा। इस कर्म में उसने जो पुण्य है पाया,
जहरीले विषयर से अबला पुत्र बचाया, इस भाग से वो पक्का सुख पाएगा। कर्म श्रृंखला अटूट वह सुख दुख पाएगा। तेरे मधु की औषधि का सुनो रहस्य, कितने अस्वस्थों को उसने दिया स्वास्थ्य। अस्वस्थों के कर्मों से जो फल आएगा, सुख दुख तेरे संग वह लिया भी पाएगा। ईश एक है कर्म एक है, देता अलग दिखाई। कर्मण के द्वारा ही जड़ सृष्टि गई रचाई, एक बार विषाद में मधुमक्खी आई। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इसको फॉलो करिए, क्योंकि इसके साथ साथ जाते जाते आप अपने जीवन के वो गूढ़ रहस्य समझ जाएंगे। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि निश्चित रूप से अगर इस किताब के अंत तक बने रहे तो किताब के अंत तक जाते जाते आप ध्यान धारणा और समाधि में दृढ़ हो जाएंगे। तो कर्म के उस भाग को जिसमें किसान बहेलिए जीव अनेकों संग जुड़े हैं, उनके भाव को समझाते हुए आत्मदेव आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि जिसने तेरा घर तोड़ा, उसको उस टूटे हुए कर्म घर तोड़ने के पाप से वो दुख पाएगा, लेकिन उसी पाप से उस जीव ने, उस बहेलिए ने जो अच्छे कर्म की, उससे वो सुख पाएगा। इसलिए ये सुख और दुख कर्मों के द्वारा चलते ही रहते हैं। और तुम कहती हो कि मेरे बच्चे और मैं टूट गए हैं, तो तुम अपने बारे में सुनो। माता पिता के संग से तुम अलग हो गई, इसलिए तो एक से अनेक हो गई। तुम स्वयं अब भी तो अपनी जवानी में अपने माँ बाप से अलग हो गई थी, और अगर नहीं होती तो एक से अनेक कैसे होती। माँ बाप के पीछे ही सदा लग कर घूमी रहती, प्रकृति की इस क्रिया को तुम नहीं समझती हो। कहती कि माता पिता के संग से तुम अलग हो गई, इसलिए तो एक से अनेक हो गई। तेरे ही संस्कार फलीभूत हो गए, तेरे जन्मे बच्चे तुझसे दूर हो गए। ये तेरे ही संस्कार है, प्रकृति ने कुछ नहीं किया है जो हर बार तेरे बच्चे तुझसे अलग हो जाते हैं। तू भी तो हर बार अपने माँ बाप से अलग हो जाती हुई आई है। तेरे जन्मे बच्चे तुझसे दूर हो गए, तेरे घाटे से माया फायदे में हो गई, तेरे जैसे जीवों की सेना जो हो गई। सुख दुख सभी कर्मों के कारण, इस धरती पर जन्म मरण का ही तो रण। खेती व तेरी तुलना में तुम हो पिता समान, द्वंद्व छोड़कर शुरू करो तुम नित अपना काम। कर्म गति आत्मदेव ऐसे समझाई, एक बार विषाद में मधुमक्खी आई। अब यहाँ तक की बात सुनकर मधुमक्खी को थोड़ा संतुष्टि होने लगती है और कहती है कि आपकी बातें सुनकर संतुष्टि आई। जिस कर्म गति को कहते हो वह है क्या भाई? आप बार बार कर्म गति जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है क्या? मैंने तो उसको कभी समझा ही नहीं, मैंने अपने जीवन में कभी जाना ही नहीं कि वो क्या है। थोड़ा हमें समझाओ, उसके कितने प्रकार, किन कर्मों को करने से हो घोर दुखों से पार। इन सब गूढ़ रहस्यों को मैं क्या जानूं, मैं घर मेरे बच्चे बस इतना ही जानूं। कर्म गति समझने हेतु मैं ललचाई, एक बार विषाद में मधुमक्खी आई। भाई वो तो ठीक है, लेकिन मैं अब कर्म गति को समझना चाहती हूँ। क्या आप मुझे कर्म गति को समझा सकते हैं? आत्मदेव कहते हैं मैं तो आया ही हूँ इस काम के लिए। मैं इस दर्शन को समझाने के लिए ही ये सब लीला रची है, क्योंकि मैं वही लीलाधर हूँ जो तेरे भीतर बैठा हूँ। संपूर्ण लीलाओं को रचता हुआ भी कोई लीला नहीं करता। बड़े सहज ही भाव से आत्मदेव कर्म की गति समझाने लगते हैं। यहाँ पर कर्म की गति को बहुत ही शॉर्टकट लिखा गया है, क्योंकि चलो पढ़ लेते हैं फिर समझ में आएगा। मैं भी बीच में और कुछ सहायता करूँगा। सत्कर्म कुकर्म अकर्म केवल 3 कर्म हैं। आत्मदेव कहते हैं, मधुमक्खी को कर्म समझाते हैं कि सृष्टि में केवल 3 ही प्रकार के कर्म होते हैं, सत्कर्म, कुकर्म और अकर्म। केवल 3 कर्म, गति रूप तीनों के जन्म और मरण। सत्कर्म कुकर्म सिक्के के 2 पहलू मानो, अकर्म पूरा सिक्का है बस इतना जानो। इस सृष्टि के जीव सभी कर्ता होते, कर्ता कृत कर्म प्रकृति के होते। कर्म भावना, यहाँ पर कर्म प्रकृति हेतु से तज करता अभिमान, अकर्ता हो ही कर्म करता जा छूटे ही अगम काम। इसी काव्य की वाणी है, बहुत आगे आएगी जाकर।
वो कहते हैं कि तुम सोच रही हो कि मैं अपने कर्मों के द्वारा अपने ही कर्मों को कर रही हूँ, उन्हीं कर्मों से परेशान हो रही हूँ। तुम संपूर्ण कर्मों को, जिन कर्मों को तुम कर रही हो, तुम उन संपूर्ण कर्मों को अपना मान रही हो, इसलिए तो सुख और दुख के द्वंद्व में फंसी हो। वास्तव में ये कर्म तुम्हारे हैं ही नहीं। अगर तुम ये इस रहस्य को जान जाओ कि जिन कर्मों को तुम कर रही हो वो कर्म तो तुम्हारे हैं ही नहीं। वो तो कहती है, आत्मदेव कहते हैं कि इस सृष्टि के सभी जीव, प्राणी मात्र केवल कर्ता होते हैं, लेकिन वो कर्म के फल के भोक्ता इसलिए होते हैं क्योंकि कर्म का फल भी उसका एक अकाट्य सिद्धांत है, उसी को प्राप्त होता है जो उसका कर्ता होता है। लेकिन फल की इच्छा केवल प्रकृति के हाथ में, फल जीव के हाथ में नहीं है, केवल कर्म ही जीव के हाथ में है। कर्म करना ही उसका अधिकार है, फल पाना उसका अधिकार नहीं है। लेकिन ये यूनिवर्सल सत्य है कि जो कोई कर्म करता है उसका फल उसको ही प्राप्त होता है, दूसरे को प्राप्त नहीं होता है। इस सृष्टि के जीव सभी कर्ता होते, कर्ता कृत कर्म प्रकृति के होते। कर्म भावना साथ चित्त जो घटना घटती, चैतन्य शक्ति पग पग पर समझाने लगती। मन चितवन भाव जो प्रबल हो जाते, कर्म करण प्रयोजन सफल हो जाते। कर्म परिवर्तित बीज रूप चित्त संजोते, और प्रकृति इच्छा से कर्मों को होते। कहती है कि ये संपूर्ण कर्म तो तुम्हारे चित्त में भावनाओं के रूप में उठते रहती हैं, और वो भावनाएं तुम्हारे संस्कारों में पड़े हुए कर्म बीज प्रकृति द्वारा स्पंदित किए जाते हैं। तुम्हारे द्वारा कहाँ उत्पन्न होते हैं? प्रकृति ने, तुम प्रकृति के एसेट हो, तुम प्रकृति के यंत्र हो। तुम्हें प्रकृति ने केवल बनाकर इसलिए उठा रख दिया गया है कि तुम उन कर्मों को करने के अधिकारी मात्र हो। कर्म तो प्रकृति द्वारा ही जन्म हो रहे हैं। वास्तव में सत्य तो यह है कि तुम्हारे कर्मों के द्वारा ही तुम्हारा जन्म हो रहा है। तुम्हारा जन्म तुम्हारे हेतु उत्पन्न नहीं है, तुम प्रकृति के हेतु उत्पन्न हो। तुम अपनी इच्छा से इस सृष्टि पर में नहीं आए हो। इसलिए तुम समझ जाओ कि तुम किसी भी कर्म का त्याग चाहकर या ना चाहकर भी नहीं कर सकते। कहते हैं कि गुण आकर्षण जीव जब सम्मोहित होते, गुण और आकर्षण का ऐसा जाल बिछाए, कर्मों को बाध्य कर देती, ऐसी चाल चलाए। प्रकृति के हाथ में गुण और आकर्षण का वो महाशस्त्र है जिसको चलाकर प्रकृति किसी भी जीव को कर्म करने के लिए बाध्य कर देती है। गुण और आकर्षण बहुत अच्छे से समझाऊंगा जब आगे चलते जाएंगे, ये गुण क्या है और आकर्षण क्या है। ये आकर्षण वही आकर्षण है जिसके शस्त्र के द्वारा, उस शस्त्र को प्रकृति चलाकर अपने द्वारा निर्मित हर जीव को कर्म के लिए बाध्य कर देती है। ये वही आकर्षण है। गुण आकर्षण जीव जब सम्मोहित होते, नए कर्म के भाव तब नियोजित होते। जिन कर्मों के भाव उत्पन्न होने लगते, चित्त में कर्मण बीज अंकुरित होने लगते। अज्ञान रूप ये गति जीव पहचान न पाए, सूक्ष्म कर्म गति को वो जान न पाए। अज्ञान वश कुकर्मों को वो करता जाए, फल रूप दुखों की बाढ़ में गिरता जाए। संस्कारों में तम गुण की तीव्रता भारी, संस्कारों में तम गुण की तीव्रता भारी। ऐसे जीव कुकर्मों से नैतिकता हारी, चोरी जारी पर निंदा और हिंसाकारी, लोभी भोगी धूर्त पापी व्याभिचारी। तम गुण के प्रभाव चित्त शक्ति ना माने और मना शक्ति को ही सर्वोत्तम माने। जो मन आया कर दिया, मना न चाहे नाच, चित्त की वो माने नहीं सदा दुखों की आँच। कहते हैं कि इस देह में चित्त और मन दो प्रबलतम शक्तियाँ एक ही साथ कर्म करती हैं। मन जो प्रकृति का अनुयायी है और चित्त आत्मा का अनुयायी है। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि मन और चित्त में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि ये देह दो प्रबलतम शक्तियों से मिलकर बना है। मैंने पिछली वीडियो में भी ये समझाया था, अभी भी समझाता हूँ कि ये देह दो प्रबलतम शक्तियों से मिलकर बना है, एक चित्त और एक मन। मन सदैव प्रकृति का अधिकारी, सदैव प्रकृति का अनुयायी होता है, और चित्त आत्मा का अनुयायी होता है। क्योंकि ये देह मन के द्वारा संचालित नहीं होता,
ये देह तो चित्त के द्वारा संचालित होता है, क्योंकि चित्त ही परमात्मा का वास है और ये देह परमेश्वर के द्वारा ही संचालित होता है। तो मैं इस चैप्टर को दोबारा पुनः शुरू करूँगा। ये इस का प्रथम एपिसोड है। आप धीरे धीरे फॉलो करेंगे तो वास्तव में आपको कर्म की गूढ़ गति, महान गति, जिसको समझना ही जीव का वास्तविक उद्देश्य है, वो निश्चित रूप से समझ में आएगी और आपका जीवन इस कर्म के सिद्धांत को समझकर स्वतः ही अकर्मण्यता की राह पर लग जाएगा। बस आपको करना इतना है कि आप श्रद्धा और विवेक के साथ इस दर्शन को सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।